मेरा ये क्वेश्चन था कि हम लोग जब हिंदी में बोलते हैं तो इतना कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, बट जब इंग्लिश में बोलते हैं तो पहले हम हिंदी में सोचते हैं और फिर उसे ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में और फिर बोलते हैं। तो हाउ टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश, तो मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन था। ये जो ट्रांसलेशन होता है ये इनिशियल लेवल पे होता है। जब आप शुरुआत करते हैं तो इट्स बट ऑब्वियस कि आपको उसी के थ्रू जाना है, बिकॉज हमने बचपन से इंग्लिश उस तरीके से नहीं सीखी, माहौल नहीं रहा है। तो शुरुआत में आपको जो ट्रांसलेशन हो रहा है कोई बात नहीं, वैसे ही कर करके एटलीस्ट बोलिए। अगर आप बोलना बंद कर दोगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो मैं हमेशा ये बोलूँगी कि आपको बोलते रहना है, जितना हो सकता है, जितना कर पा रहे हैं उतना आप बोलते रहिए। धीरे धीरे करके वो चीज़ वैसे ही डेवलप होती जाती है। मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसकी, तभी वो काम हो पाएगा। राइट, बिना उसके नहीं हो पाएगा। यहाँ से आप अपने दोस्तों के बीच भी फर्क कर सकते हो। दो तरह से लोग रिएक्ट करेंगे। एक है जब आप कोशिश करोगे तो वो आपका मजाक उड़ाएंगे, तो समझ जाओ वो दोस्ती नकली। ये भी बहुत जरूरी है लाइफ में सीखना कि कौन हमारा दोस्त है और कौन ये दिखा रहा है कि मैं आपका दोस्त हूं। दोनों में बड़ा फर्क होता है। जब आप कोशिश करोगे तो एक होंगे जो आपको अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि कम से कम आप कोशिश तो कर रहे हो ना। जैसे अभी इन्होंने कोशिश करी तो सबने तालियां बजाई, क्योंकि सबको अंदर से अच्छा लगा कि देखो हमारा भी मन कर रहा था इस तरह से बोलने का इंग्लिश में। एक सेशन हो रहा है इंग्लिश के ऊपर जिसमें सब हिंदी में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो एक उन्होंने कोशिश करी इंग्लिश में कुछ बोलने की, तो सबने अप्रिशिएट किया। ऐसे ही जब आप कोशिश करोगे तो दो तरह के लोग आपको मिलेंगे। एक वो जो आपका साथ देंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे। दूसरे जो आपको नीचे गिराएंगे। जो नीचे गिराएंगे उनसे दूर हो जाओ। वो लाइफ में पूरी जिंदगी आपको नीचे गिराते रहेंगे। और जो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं तो समझ जाओ वो आपके असली दोस्त हैं, वो आपका एक्चुअल में भला चाहते हैं, तो उनके साथ जुड़ जाओ।